अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम अपना जो लोगो रह गया था हमारा जो हमने डिज़ाइन करना था उसको हम डिज़ाइन करेंगे और इसके लिए भी मैं कैनवा का टूल यूज़ करूँगा। वैसे तो अगर आप अपनी ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपने लोगों को एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं, तो यू कैन हायर अ डिज़ाइनर जो कि फ़ोटोशॉप पे या इलस्ट्रेटर पे आपको लोगो बना के दे। या अगर आपको फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर आता है तो यू कैन डिज़ाइन योर लोगो योर सेल्फ। बट वो लोग जिन्होंने कभी फ़ोटोशॉप पे काम नहीं किया, जिन्होंने कभी इलस्ट्रेटर पे काम नहीं किया, और जो लोग लोगों पे एक्स्ट्रा बक्स जो हैं वो स्पेंड नहीं करना चाहते, खुद से लोगो बनाना चाहते हैं, तो दे कैन यूज़ कैनवा फॉर दिस। आप कैनवा को अपने कवर फोटो के अलावा लोगो की डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। आप सबसे पहले यहाँ पे आएँ और यहाँ पे मार्केटिंग में आपको लोगो मेंशन हुआ हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे अपने लोगो के लिए, जिसमें थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करके आप अपना जो है वो लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ब्राउजिंग कर लेता हूँ थोड़ी सी लोगो की कि मुझे किस तरह का लोगो चाहिए। मैं यहाँ पे प्रेफर कर रहा हूँ कि अच्छा लोगो जो है वो आपकी ब्रांड की को सही मायनों में आपके ब्रांड का जो मैसेज होता है उसको कन्वे करता हुआ हो। वो लोगो कोई ना कोई उसके पीछे ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में आप अपने जो कस्टमर है कोई ना कोई मैसेज आप देना चाह रहे हो उस लोगों के थ्रू, तो वो भी आप जो है इसको कंसीडर कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इनफैक्ट कि अब आपका जो लोगो हो वो किसी ना किसी तरह का कोई मैसेज कन्वे कर रहा हो। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। तो आपका जो लोगो होता है, जो अच्छी ब्रांड्स होती हैं, जो कि बिग ब्रांड्स होती हैं, उनका लोगो उनकी ब्रांड स्टोरी जो होता है वो कन्वे करता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे सामने कुछ लोगोस जो है वो ओपन है, कुछ बड़ी ब्रांड्स के, बिग ब्रांड्स के। एडिडास का मेरे सामने ये लोगो है। इसमें देखें, एडिडास एक स्पोर्ट्स ब्रांड है बेसिकली। आपके जो शूज़ वगैरह हैं एडिडास के, वो आपके जो एथलीट्स होते हैं उनको जो है वो समझ लें कि रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक माउंटेन टाइप की शेप बनी हुई है। माउंटेनियरिंग बाय इटसेल्फ एक एडवेंचरस प्रोफेशन है जिसमें माउंटेन को स्केल करना, उस पर चढ़ना, उसको सबमिट करना, इट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो ये बेसिकली जो एथलीट्स होते हैं उनकी स्ट्रगल को ग्रेटिट्यूड दे रहा है ये जो लोगो है इनका। तो इसी तरह ये जो एडिडास है, इनके नाम का जो लोगो है, ये समहाउ इनकी जो ब्रांड है उसके विजन को, उसकी जो उसके जो कस्टमर है उनके साथ कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो आपका लोगो समहाउ आपकी जो ब्रांड की स्टोरी होती है, आपके जो ब्रांड का मैसेज होता है उसको कन्वे करता है अपने एंड कस्टमर तक। इसके अलावा और भी कुछ लोगोस हम देख लेते हैं। जैसे अमेजोन का लोगो है, A to Z। अब यहाँ पे देखें आप, अमेजोन लिखा हुआ है और ए से एक एरो ड्रॉ हो रहा है, जेड तक जा रहा है। तो A to Z का मतलब ये है कि अमेजोन एक ऐसा स्टोर है कि जिसमें A to Z आपको हर तरह की टेंजिबल प्रोडक्ट्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स मिलेंगी। ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी फाउंड ऑन अमेजोन। तो ये A to Z इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये कि हमारे पास A to Z सब मिलता है। और कुछ देख लेते हैं ब्रांड्स जिनकी स्टोरीज मुझे थोड़ी सी मैंने सुनी है। जैसे कि अब डोमिनोज पिज़्ज़ा है। इनिशियली जब इन्होंने अपना लोगो बनाया था तो उसके ऊपर एक डॉट था, तो उस वक्त इनकी ब्रांड इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी। तो इन्होंने प्लान किया कि जैसे जैसे हमारी ब्रांड जो होगी वो स्केल करेगी, हम इसमें डॉट्स जो हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे। लेकिन डोमिनोज की जो ब्रांड है, उसकी जो उनका जो फ्रेंचाइजिंग मॉडल है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर गया कि दे हैव नाउ मोर देन 10,000 स्टोर्स वर्ल्ड वाइड। तो उसके बाद फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया कि हम हर न्यू फ्रेंचाइज के साथ नया डॉट जो है वो ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे करने लग गया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो लोगों के अंदर सारी जो है फ्रेंचाइजीज को एकोमोडेट कर सकें। तो ये लोगो समहाउ इनकी जो एक ब्रांड स्टोरी है उसको कन्वे कर रहा है। इसके अलावा डोमिनोज पिज्ज़ा में देखें, ये एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है। जो पिज्ज़ा होता है उसका बॉक्स भी जो होता है वो स्क्वायर शेप का होता है इस तरह। इसके अलावा कुछ ब्रांड्स हैं लाइक मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड की जो ब्रांड है, ये जो एम इसमें फॉर्म हुआ है। जब मैकडोनल्ड की फर्स्ट फ्रेंच जो रेस्टोरेंट ये ओपन हुआ था, फर्स्ट इसकी जो फ्रेंचाइज खुली थी, तो उस वक्त ये एम जो था ये दूर से विजिबल हो जाता था। जितने भी आपके टेक अवे वाले लोग होते हैं, जितने भी लोग क्विकली सर्विस चाह रहे होते हैं मैकडोनल्ड्स की, ये एम समहाउ उनको दूर से नजर जो होता तो विजिबल हो जाता था। खासतौर पर अगर आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो तो इससे ये एक तरह का इनकी एडवर्टाइजिंग में भी इनको हेल्प आउट करता था कि कोई भी बंदा अगर दूर हो तो वो इस एम को इजीली देख ले।
तो समहाउ इन्होंने अपने इस लोगो को इस सेंस में यूज़ किया, और ये फिर बाद में आगे जाके बहुत बड़ी ब्रांड बनी। और ब्रांड बनने की खैर वजह इनकी स्पीड ऑफ एक्शन थी, वो मैं उसमें नहीं जा रहा कि इनकी बिग ब्रांड बनने की वजह क्या थी। स्पीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे बेसिकली लोग गए थे कि एक बर्गर जो था विद इन अ मिनट इनका रेडी हो जाता था। ऐसा मॉडल इस वक्त यूएस में कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा था। इस वजह से मैकडोनल्ड ने इनिशियल जो मार्केट थी अपनी कैप्चर कर ली थी। अच्छा, कुछ और ब्रांड्स पे आते हैं, लाइक नाइकी। नाइकी का भी जो लोगो है वो एडिडास से इस सेंस में मिलता है कि ये जो नीचे टिक लगा हुआ है ये समहाउ रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन को, मूवमेंट को। कि अब जब नाइकी की कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो वो भी एथलीट्स को ही ग्रेटिट्यूड दे रहे होते हैं। तो एथलीट्स जितने भी होते हैं समहाउ दे आर कनेक्टेड टू मोशन, तो ये भी एक सेंस ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैरामाउंट पिक्चर्स, ये भी एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस था, पैरामाउंट पिक्चर्स। तो इसके लोगो पे अगर आप देखें तो देखिए पैरामाउंट, पैरामाउंट इस माउंटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स दे आर ग्रेट। और ये जो स्टार्स लगे हुए हैं, इनिशियली जब इनकी कंपनी फॉर्म हुई थी तो मोर देन 24 एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो ये टोटल 24 स्टार्स हैं इस लोगों के ऊपर, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनिशियली इस कंपनी का स्टार्ट कैसे हुआ। इसके अलावा स्टारबक्स में ये एक जो है वो 16 सेंचुरी की एक वुड प्रिंट था जो कि इन्होंने इसमें लगाया हुआ है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं किया कि ब्रांड स्टोरी इसकी क्या है, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा अपने पास से। टोयोटा, ये बहुत एक फेमस लोगो है। टोयोटा के लोगो में अगर आप इस पर गौर करें तो इस लोगो में जितने भी शेप्स बनते हैं वो समहाउ अगर आप उसको अलग अलग राइट करें तो वो टोयोटा नाम कंप्लीट करेंगे, मतलब इसका जो नेम है ये फॉर्म करेंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं सारे पीसेस निकाल लूँ इस लोगों में से तो इन दी एंड ये भी टोयोटा फॉर्म होगा, टोयोटा बनेगा, टोयोटा इस तरह से बनेगा। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो नॉर्मली ब्रांड्स किस तरह से सोचती हैं, किस तरह वो अपने जो टारगेट मार्केट है या टारगेट ऑडियंस है उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कंपेलिंग रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं, जो उनको बड़ा हेल्प आउट करता है आगे जाके जब वो अपनी ब्रांड को बहुत ज़्यादा स्केल करते हैं तो बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है उनके कस्टमर्स पे। तो काफ़ी सारी इस तरह ब्रांड है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और मैं दोबारा आ जाता हूँ कैनवा पे। अच्छा, जो भी लोगो आप क्रिएट करें, कुछ भी बनाएं, आप लोग बड़ा सोच समझ के बनाएंगे, उसको थोड़ा सा टाइम देंगे। लेक्चर में मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करूं, सोचूं किस तरह का लोगो होना चाहिए, तो मैं क्विकली बना के दिखा रहा होता हूँ। आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम लेना है चीज़ों को फॉर्म करने में। अब इसमें से मैं कोई एक टेम्पलेट उठा लेता हूँ। लोगो मैंने यहाँ से ओपन किया, यहाँ पे जाके डिज़ाइन स्पॉटलाइट में जाके लोगो पे क्लिक किया तो लोगो से जो रेलिवेंट टेम्पलेट्स हैं वो मुझे ऑलरेडी बने बनाए मिल रहे हैं। इसी के अंदर मैं कुछ माइनर चेंजेस करके जो है वो अपना लोगो डिज़ाइन कर सकता हूँ। जैसे ये एक लोगो है, इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। और कुछ लोगोस देख लेते हैं। सर्च आउट कर रहा हूँ मैं कि कोई अच्छा लोगो मुझे यहाँ से मैं फाइंड कर सकूँ। ये एक देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। बहुत सारे आइडियाज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगे और इसमें बहुत अच्छी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो किसी को पे करें लोगों के लिए अपने। ख़ास तौर पे अगर आप एक स्टार्टर हैं, अगर आप डायरेक्टली मिलियंस ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट नहीं करने जा रहे अपनी ब्रांड में, स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, कम बजट है, तो यू शुड गो विथ कैनवा। किसी भी किस्म का डिज़ाइन हो, कोई भी आपकी सोशल मीडिया पोस्ट हो, ऑलवेज यूज़ कैनवा। कैनवा के अलावा एक टूल और है इन वीडियो। ख़ासतौर पर अगर आप वीडियोस बनाना चाह रहे हैं, अपनी वीडियो ऐड क्रिएट करना चाह रहे हैं, किसी किस्म की कोई भी ऐसी प्रोमोशनल वीडियो बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इन वीडियो भी यूज़ हो सकता है। इन वीडियो एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है, मैं दिखा भी दूँ साथ साथ आपको, इस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे आगे। मीनवाइल आप इसको जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं थोड़ा सा। ये भी एक पेड टूल है लेकिन
एक्सपेंसिव नहीं है इतना ज़्यादा। इसमें आप बहुत ही आला किस्म की वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह कैनवा में आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, इस तरह इसमें भी आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। लाइक आप कोई शूज़ की ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, ड्रेस की लॉन्च कर रहे हैं, क्लोथिंग ब्रांड आपकी मतलब कोई है, या किसी भी किस्म की ब्रांड आपकी है, इसमें आपको बहुत सारे उसके टेम्पलेट्स मिल जाएंगे बने बनाए इन वीडियो पे। बहुत सिंपल है यूज़ करना, जिस तरह कैनवा यूज़ हो रहा है, सिंपली आप इन वीडियो को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो ओपन किए, देखते हैं कि हम इसमें किस तरह की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा, मेरे माइंड में था कि ये मैं अपने जो दो वर्ड्स हैं लेदर क्रू के, LOC, इसको उठाऊं मैं और लेदर क्रू का जो भी मैसेज है इसका सब टाइटल कह लें, या हमने कवर फोटो में क्या डिज़ाइन किया था ज़रा एक बार देख लेते हैं उसको। टाइमलेस लेदर डिज़ाइंस इसमें लिखा था हमने, टाइमलेस शेप योर पर्सनैलिटी। या हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर देते हैं लोगों में। बहुत सारे आइडियाज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसको भी हम कर सकते हैं चेक करने के लिए। लेदर क्रू, शेप योर पर्सनैलिटी कर दें, या क्राफ्ट योर पर्सनैलिटी। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा कोई सबकॉन्शियस से रिलेटेड किसी मैसेज पे काम नहीं कर रहा कि आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करें। मैं सिंपली एक लोगो डिज़ाइन कर रहा हूँ जिससे एटलीस्ट हम अपनी ब्रांड को स्टार्ट कर दें। आप लोग जब प्रॉपर तरीके से किसी बिजनेस को स्टार्ट करने जाएंगे तो यू विल हैव टू ब्रेन स्टॉर्म ऑन दिस कि आपका लोगो कैसा होना चाहिए, आपका जो किस तरह का मैसेज वो कन्वे कर रहा हो। तो इन चीज़ों पे आपने काम करना है थोड़ा सा। अच्छा, क्राफ्ट योर पर्सनैलिटी, एक ये लोगो हो गया, एक इसको कंसिडर कर लेते हैं। एक दो मैंने और ओपन किए, उनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखते हैं कि इसमें कोई कस्टमाइजेशन हो पाती है कि नहीं। अच्छा, इसके भी दो वेरिएंट्स हैं, एक में जो ब्लैक कलर है वो डोमिनेंट है, एक में वाइट कलर डोमिनेंट है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली है क्या। अच्छा, लेदर क्रू, सी, इट ऑल्सो लुक्स अमेजिंग। इस तरह से क्राफ्ट कर सकते हैं। इसको मैं यूं कर सकता हूँ, लेदर क्रू। फॉन्ट साइज सेम कर देते हैं इसमें। ये लेदर को ऊपर ले जाते हैं, क्रू को नीचे ले आते हैं, तो थोड़ा सा सिमेट्रिकल हो जाएगा लोगो।
इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ इस सी के साथ, और थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने कर्व्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए लोगों में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैनली लुक देना है, क्योंकि हमारी जो ब्रांड है वो मोस्टली फैशन रिलेटेड ब्रांड है, जो कि मेंस को टारगेट कर रही है, मर्दों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं हम इसमें अपनी ब्रांड में। तो मैं इस लोगों में जो थोड़ा सा टच दे रहा हूँ वो मैनली टच देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैं लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, लेटर स्पेसिंग इसमें थोड़ी सी कम है। अच्छा, आप लोगों को मैं किस तरह टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। जस्ट लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप है, सिंपल क्लिक किया, यहाँ से स्ट्रेच कर दिया, इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ से साइज़ बढ़ा दिया, कलर चेंज करना चाहे तो कलर चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोगों ने 10 मिनट 15 मिनट इसके जो कैनवास है पूरा कैनवा का, इस पर अगर आप स्पेंड करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस टूल का क्या पर्पज़ है। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैं इसको इसके अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बुलेट पॉइंट दे सकता हूँ, इस बटन पे क्लिक करके मैं लेटर स्पेसिंग बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ, मीन्स के लेटर के बीच कितना गैप है। अब ये क्रू में जो देखें गैप है वो कम है लेटर्स में, लेदर में ज़्यादा है, तो मैं इस पर क्लिक करके इसमें जो लेटर स्पेसिंग है थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि उसके क्लोज आ जाए वो। इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 16 है, इसका जो है वो 13 है, तो इसका भी हम 16 कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। बड़ा करने के बाद इसको अगेन मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ। अच्छा, इसमें जो देखें लेटर स्पेसिंग दी हुई है वो कितनी दी हुई है वो भी देख लेते हैं। इसमें दी हुई है 546, और यहाँ पे दी हुई है लेटर स्पेसिंग, इस बटन में क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेसिंग जो लिखा हुआ है 186, तो इसमें भी 546 दे देते हैं हम ताकि उसके इक्वल आ जाए। इतनी दी हुई है ना इसमें 545, तो ये लेदर क्रू को मैंने उसके इक्वल कर दिया। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं उसको, 14 का फॉन्ट सही रहेगा, इन दोनों को 14 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो फॉन्ट साइज है ये स्मॉल हो गया। ये लोगो मुझे अच्छा लग रहा है कंपेयर टू दिस वन, दोनों ही अच्छे हैं, बट एट दिस मोमेंट मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लिक कर रहा है, ये स्लाइटली क्रिएटिव है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास, और अपनी जो प्रोफाइल है उसमें इसको हम जो है वो लगा देते हैं। डाउनलोड, अच्छा ये दोनों लोगों यहाँ पे डाउनलोड हो गए। इसको इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। अपनी ब्रांड के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं इसका मैं एक अलग फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे लेदर क्रू के नाम से। इसको डिलीट कर देता हूँ, ये हमारे काम का नहीं है।
ये वाला लोगो हम इसमें लगा देते हैं। ब्लैक कलर मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये ब्लैक कलर हर तरह के जैकेट के डिज़ाइन के साथ सूट करेगा। अगर मैं प्योरली ब्राउन दे देता तो जो ब्लैक कलर की जैकेट्स होती हैं उसका थोड़ा सा शायद ये कंट्रास्ट मैच नहीं करता, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद ब्लैक कलर विल बी फाइन। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का अपलोड कर देंगे। यहाँ पे गए और एडिट प्रोफाइल पिक्चर पे गए, यहाँ पे क्लिक किया अपलोड करने के बाद हम सीधा गए डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद वी विल गो ऑन लेदर क्रू, वी विल क्लिक ऑन इट और ये लोगो हमारा सेव कर देंगे। जिस तरह सिंपली आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं उसी तरह आप इसका जो लोगो है वो भी अपडेट कर देंगे। नो रॉकेट साइंस। तो ये दोनों काम हमारे हो गए। हमारा जो लोगो है वो डिज़ाइन हो गया, वो हमने जो है वो अपलोड कर दिया, कवर फोटो हमारी बन गई। अब कुछ पोस्ट हम डिज़ाइन करेंगे कैनवा पे, बनी बनाई क्विकली करेंगे वो, और उसके बाद इस पर पोस्ट करेंगे ताकि एटलीस्ट हमारा पेज थोड़ा सा पॉपुलेटेड हो। उसके बाद फिर हम बाकायदा तौर पे स्टार्ट करेंगे अपनी मार्केटिंग, अपनी प्रोडक्ट्स की। कुछ डमी प्रोडक्ट्स की हम फ़ोटोज़ ले लेंगे, ये एज्यूम करके कि वो प्रोडक्ट हमारे पास रेल में मौजूद है बेचने के लिए आगे। उसके बाद मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा कि आपने प्राइसिंग कैसे सेट करनी है, किन चीज़ों को देखना है, फाइनेंसिस को किस तरह देखना है अपने बिजनेस के, ऑपरेशंस की कॉस्ट कैसे निकालनी है। इस पे भी हम आगे डिटेल में बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं कि आपने किस तरह अपने बिजनेस की कॉस्टिंग पूरी कैसे करनी है, प्रॉफिटेबल कैसे उसको बनाना है। आपने अपनी जैकेट्स अगर आपकी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं उसकी प्राइसिंग आपने कैसे रखनी है, कॉम्पिटिटर्स के एनालिसिस कैसे करने हैं, उनको बीट कैसे करना है, और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे जो है वो स्टैब्लिश करना है। ये जो चीज़ें मैं आपको इस ब्रांड के ऊपर बता रहा हूँ, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ये आप किसी भी ब्रांड के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की ब्रांड जो आप इस्टेब्लिश करें उस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे आपकी प्रोडक्ट कोई भी हो। जो प्रिंसिपल्स हैं, जो तरीक़ेकार हैं, वो यही फॉलो करेंगे। आप इसी तरह से आप फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर प्रॉफिट में भी रहेंगे और अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड भी कर सकेंगे, या किसी क्लाइंट के लिए भी काम करें तो उस बिजनेस को भी एक्सपेंड कर सकेंगे। तो तरीक़ेकार आपने यही सारे फॉलो करने हैं। लेदर जैकेट की मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ उस पूरे कोर्स में, ताकि आपको आइडिया हो, आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिले कि काम होता किस तरह से। आगे जब हम कैंपेन्स रन करेंगे, इसमें अपना स्टोर बनाएंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे, उसके बाद इस पर एड्स रन करेंगे, तो आपको मजीद आइडिया होगा कि फेसबुक एड्स प्रैक्टिकली किस तरह से वर्क करते हैं, सेल्स किस तरह से जो है वो आती हैं, और उसके बाद उन ऑर्डर्स को मैनेज किस तरह करते हैं। इवन कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी आपने डिलीवरी सर्विस पाकिस्तान में यूज़ करनी है, कुरियर सर्विस आपने कौन सी यूज़ करनी है, उनसे डीलिंग किस तरह करनी है, कौन सी कुरियर सर्विस के क्या पैकेजेस हैं, और रिजल्ट्स किसके कितने अच्छे हैं, रिटर्न्स को किस तरह कंट्रोल करें, रिड्यूस करें, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करें, एक ब्रांड से मल्टीपल ब्रांड्स कैसे क्रिएट करें, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे इसमें। सो अगर नेक्स्ट लेक्चर आने में थोड़ा सा टाइम हो जाए, या आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है वो फौरी तौर पे अपलोड ना हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह ये पूरा कोर्स विद इन फ्यू मंथ्स, 1 या 2 महीने के अंदर ये पूरा मैं इंशाल्लाह कंप्लीट कर दूंगा, और जो है वो आपको ये सारी की सारी वीडियोज़ इसमें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।